दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शालंदर मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम कुछ एक्टिव डायरेक्टरी से संबंधित इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनके वन लाइन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर लगभग इंटरव्यू आपका बेस्ड हो जाता है और यदि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पूरा सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा हो तो वहां पर इंटरव्यू आपका कहीं ना कहीं एक्टिव डायरेक्टरी के इर्द गिर्द ही रहने वाला होता है। तो इसी विषय को आज बेसिकली पॉइंट आउट करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक्टिव डायरेक्टरी से संबंधित कुछ विशेष सवाल और जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं जिससे आप इजीली किसी भी इंटरव्यूअर को बोल के उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इंटरव्यूअर टू द पॉइंट आंसर सुनना पसंद करता है। वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत सारी बातें बताओ पर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ ना बता पाओ जो वो सुनना चाहता है। खास करके टेक्निकल व्यू ऑफ पैरामीटर से आपको वही चीज़ें बोलनी होती हैं जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करती हुई हो। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उनसे संबंधित वन लाइन आंसर का ये पर्टिकुलर वीडियो आज आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से विजुलाइज होगा। चूँकि इसमें उन खास बातों का ध्यान रखा गया है कि आपको आसानी से ईज़िली किस प्रकार से आप आंसरिंग कर सकते हैं, इसी विषय को खास करके पॉइंट आउट किया गया है। सो बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि क्या आज का वीडियो है। तो बेसिकली आप यहाँ पे थीम देख पा रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड वन लाइन आंसर, जो कि आधारित है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के ऊपर। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक पर्टिकुलर सर्विस है माय डियर फ्रेंड्स जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोप्रिएटरी सर्विस है और ख़ास करके इस पर्टिकुलर सर्विस के अंतर्गत आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंट्रलाइज्ड किया जाता है और इसी के आधार पर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को भी सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित आज कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा डिले न करते हुए सिंपली हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारा पहला क्वेश्चन ही है व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी आपके सामने बहुत ही सिंपल और शोवर आंसर दिया गया है। एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस इन द सेंस चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप की गई सर्विस है तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस करना कोई गलत बात नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी इज़ द माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस for managing users, computers and resources in a network। तो यदि यहाँ पे हम यूज़र्स की बात करें, सबसे पहले पॉइंट पे आता है यूज़र्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को उनका पर्टिकुलर लॉगिन आईडी, यूज़र और पासवर्ड इशू किया जाता है जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो जितने भी न्यू ज्वाइनर होते हैं, सारे न्यू ज्वाइनर को उनके यूज़र नेम और पासवर्ड अलॉट किए जाते हैं और उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के बिहाफ पर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पर बैठ के अपनी एक्टिविटी परफॉर्मेंस देता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स वर्किंग हैं उन सारे यूज़र्स को आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। यदि आपके सारे यूज़र किसी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पॉइंट पर बना दिए जाएं और वहीं से वो सारे यूज़र नेटवर्क में जाके अन्य मशीनों पर लॉगिन करें तो जाहिर सी बात है आपका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ में लेना पड़ता है जिसे बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसके बिहाफ पे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के यूज़र्स को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर्स में जितने भी क्लाइंट मशीन्स होंगी, सारी क्लाइंट मशीनों को एक तरीके से सेंट्रलाइज किया जा सकता है और अन्य जितने भी रिसोर्सेज नेटवर्क में यूज़ होते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो पॉलिसीज़ हों, चाहे वो ग्रुप पॉलिसीज़ हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हों, इवन की यूज़र्स, ग्रुप्स,
शेयर फोल्डर्स, इवन जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं सारे से ही शेयर्ड रिसोर्सेज को ईजिली मैनेज किया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस फॉर मैनेजिंग यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क। आई होप सो आपको एक्टिव डायरेक्टरी की डेफिनेशन बिल्कुल विजुलाइज हुई होगी और एकदम क्लियर भी हो गई होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज डोमेन? ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बेसिकली इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं यदि आपका इंटरव्यू एक्टिव डायरेक्टरी के आसपास रहा तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ नेटवर्क computers and resources under a single active directory infrastructure। मतलब यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को यूज़ करते हुए सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले एक मुख्य डोमेन कंट्रोलर होने वाला है और उस डोमेन कंट्रोलर से संबंधित बहुत सारी क्लाइंट मशीन्स होने वाली हैं। तो आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन रिसोर्सेज से मिलके बनता है या जिन कंप्यूटर से मिलके बनता है या ओवरऑल जो आप नेटवर्क इन्वायरमेंट उस डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, रिसोर्सेज, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक लॉजिकल नेम दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ डोमेन। सो डोमेन इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल नेटवर्क वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेंट्रलाइज्ड। आप इसको भी डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं। तो डोमेन एक प्रकार का लॉजिकल नेटवर्क होता है जिसमें सारे ही रिसोर्सेज सेंट्रलाइज्ड होते हैं और ये बनता तब है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐड ऑन करते हैं, बहुत सारे यूज़र्स बनाते हैं, उन यूज़र्स को उन सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स, क्लाइंट मशीन्स पर लॉगिन कराते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर ऐसे लॉजिकल नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं जहां पर आप सब कुछ सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ईजिली आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस नेटवर्क को ही डोमेन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन कंट्रोलर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? तो डोमेन कंट्रोलर, जिसे हम डीसी के नेम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से यह एक प्रकार का सर्वर होता है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। बेसिकली आप इसे कंप्यूटर मशीन भी बोल सकते हैं जिसकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है क्योंकि इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस चल रही होती है। तो एक कंप्यूटर जिसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस चलाते हैं और इस पर्टिकुलर मशीन के द्वारा आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कर सकते हैं और इवन कि जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सारे यूज़र्स को इसी पर्टिकुलर मशीन के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है। मीन्स डोमेन कंट्रोलर इज अ सर्वर दैट ऑथेंटिकेट्स यूजर्स and enforces security policies in an Active Directory domain। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में आप जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के द्वारा सारे यूजर्स ऑथेंटिकेट कर रहे हैं या फिर जिस पर्टिकुलर मशीन पर वो सारे यूजर्स बनाए जाएंगे और खास करके उस पर्टिकुलर मशीन पर जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं पूरे नेटवर्क में वहीं से अप्लाई की जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपैटिबल मशीन, एक एक्सलेंट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी ऑफ द मशीन जिसके ऊपर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, खास करके उस मशीन को, उस कंप्यूटर को, उस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बोला जाता है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा। आराम से आप इस सारे डेफिनेशन को देखेंगे, मेमोराइज करेंगे, साथ में आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लेंगे तो आपको भविष्य में ईजिली इसको लर्न करना, किसी के सामने एक्सप्लेन करना या खुद से रिवीजन करना, रिपीटेशन करना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं?
एक्टिव डायरेक्टरी का ये सबसे बेहतर सवाल पूछा जाता है लगभग। तो ऑब्जेक्ट का मतलब वो सारी एंटिटीज, ऑब्जेक्ट मतलब वो सारे माध्यम, वो सारी एंटिटीज जो नेटवर्क में ऑपरेबल हो। खास करके मेरी अपनी खुद की डेफिनेशंस पे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ऑल काइंड ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो नेटवर्क में यूजुअल हो, जिसको आप नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज शेयरेबल होती है वह ऑब्जेक्ट कहलाती है। खास करके एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स, मशीन मींस क्लाइंट मशीन शेयरेबल होती हैं, और ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, और जितने भी यूजर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। इवन की ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंड ग्रुप पॉलिसीज भी शेयर्ड होती हैं। तो खास करके हर एक वह एंटिटी, हर एक वह रिसोर्स जो नेटवर्क में शेयर होके चल सकता है, खास करके उस डोमेन नेटवर्क में शेयर होके चल सकता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स is an entities in Active Directory such as users, computers, groups and printers managed within a domain। मतलब एक डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी ग्रुप्स और प्रिंटर्स होते हैं, वे सारे के सारे शेयर्ड रिसोर्स कहलाते हैं, और जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा बेसिकली ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा जो सवाल है वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस किसे कहते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। कभी कभी इसको एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस भी बोला जाता है। शॉर्टली कोई एक्टिव डायरेक्टरी भी बोल देता है, डोमेन सर्विस यूज नहीं करता है, मायने एक ही है। सो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसको हम एडीडीएस के नेम से जानते हैं, इज द कोर सर्विस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। मतलब एक प्रकार की सर्विस है जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होती है, जिसे हम एक्टिव डायरेक्टरी भी बोलते हैं। खास करके इस पर्टिकुलर सर्विस के बिहाफ पे नेटवर्क में जितने भी यूजर्स या जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज मींस जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिकेट करने का काम इस पर्टिकुलर सर्विस का होता है। उन सारे ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन करना भी इसी पर्टिकुलर सर्विस का काम होता है। और नेटवर्क के अंतर्गत जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं, उन सारी डायरेक्टरीज को मैनेज करना भी इसी पर्टिकुलर सर्विस का काम होता है, जिसे बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। यदि आपसे कोई सवाल कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस किसे कहते हैं, तो आप इजीली इस पर्टिकुलर आंसर को यूज करते हुए आप उसको उत्तर कर सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इज दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो ये भी आपको कॉन्सेप्ट विजुलाइज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो जो सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर एस्टैब्लिश नहीं करेंगे आपके एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टार्टिंग ही नहीं होगी। तो जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सर्वप्रथम एक कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, और वह कंप्यूटर जिस पे फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की जा रही हो, खास करके वह प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर? शॉर्टली इसको पीडीसी भी बोलते हैं। सो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इज द मेन सर्वर मशीन इन डोमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वह पर्टिकुलर मास्टर मशीन, वह पर्टिकुलर सर्वर मशीन जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी गई हो, उसे हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे नेटवर्क में सारे ही शेयर्ड रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट करना, साथ में ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या यूजर्स के ऊपर लगने वाली जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं उनको भी मैनेज करना इसी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये कंसेप्ट विजुलाइज होगा कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से संबंधित कोई सवाल जवाब आपसे हो रहा है तो आप इजीली उसको एक लाइन में आंसर कर सकते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किसे कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आप अन्य दूसरे नए डोमेन कंट्रोलर से इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के बाद ही आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और इवन चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो यदि आपसे कोई कह रहा है कि एडिशनल और चाइल्ड बनाने के लिए आपको बेसिक नीड क्या होगी, तो आपको बेसिक नीड में सबसे पहले आपको एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स की नीड होगी। बिना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के आप ना तो एडिशनल बना सकते हैं और ना ही चाइल्ड बना सकते हैं। सो यदि आप एडिशनल बना रहे हैं तो एडिशनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम एडीसी के नेम से भी जानते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक प्रकार से बैकअप डोमेन की तरह कार्य करता है। सो बेसिकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर दैट हेल्प्स विद लोड बैलेंसिंग एंड फेल ओवर इन एडी। यदि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में कोई फेलियर पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, मींस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी भी केस में यदि फेल हो रहा है, उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर में किसी भी प्रकार की कोई सर्कमटेंसेस ऐसी आ रही हैं कि वह डोमेन कंट्रोलर अब फेलियर मोड में जा रहा है, तो उसके पूरे के पूरे लोड को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो भी लोड चल रहा होगा उस सारे के सारे लोड को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर बैलेंस कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से यह बैकअप डोमेन कंट्रोलर होता है अपने ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए। यदि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर किसी भी केस में फेल होने लगा तो उसके सारे लोड को अपने ऊपर बैलेंस कर लेता है और ऑर्गेनाइजेशन को एज इट इज रन करने देता है जैसे वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की प्रेजेंस में कर रही थी। सो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बहुत ही रेस्पॉन्सिबल डोमेन कंट्रोलर होता है माय डियर फ्रेंड्स। यदि पीडीसी की कभी भी फेलियर मोड में जाएगा तो उसके सारे लोड को अपने ऊपर बैलेंस करने की जिम्मेदारी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की होती है। आई होप सो आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर किसे कहते हैं। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स कि जितने भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लोड वाले एक्टिविटीज़ होंगी, खास करके हम बात करें तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की, सपोज करो आपको एक छोटा सा सिनेरियो क्लियर करता हूँ यहाँ पे मैं। यदि आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की कंपैटिबिलिटी है 1000 यूज़र लॉगिन कराने की और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी 500 यूज़र्स की न्यू ज्वाइनिंग हुई है, न्यू ज्वाइनर 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 1500 एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं और 1000 यूज़र्स को तो ईजिली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स हैंडल कर रहा था। बट ये 500 एडिशनल यूज़र जो अब बने हैं, एम्प्लॉयज़ आए हैं, इनके यूज़र्स यदि आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर बना दिए जाएँ तो जाहिर सी बात है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल हो सकता है। सो यदि हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से जोड़ के एक नया डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर दें जिसे हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहेंगे, तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, अपने ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का लोड रिड्यूस कर देता है। तो एक तरीके से ये लोड रिड्यूसर की तरह काम करता है, इसे हम सब डोमेन भी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन साफ साफ क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर इज अ डोमेन कंट्रोलर इन अ सब डोमेन अंडर अ पेरेंट डोमेन। पेरेंट डोमेन का मतलब ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है। तो चाइल्ड अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के सुपरविजन में बन के चलता है और अपने ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को रिड्यूस करता है। सो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर इज अ डोमेन कंट्रोलर इन अ सब डोमेन अंडर अ पेरेंट डोमेन in an active directory forest. It is used to reduce the load of primary domain controller. यह अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की कैपेसिटी 1000 यूज़र रन कराने की है और अभी अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 यूज़र्स और एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए हैं। तो वो 500 यूज़र्स इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर बना दिए जाएं तो जाहिर सी बात है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आपका फेल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से जोड़ के एक नया डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करा दिया जाता है जिसे हम चाइल्ड डोमेन कहते हैं और इस चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का काम है एडिशनल जितने भी लोड हों वो अपने ऊपर बैलेंस कर लेता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको
प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर विजुलाइज होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन ट्रस्टिंग। डोमेन ट्रस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो डोमेन ट्रस्टिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डोमेन्स अलाउिंग यूजर्स इन वन डोमेन टू एक्सेस रिसोर्सेज इन अनदर। आप इसको ऐसा समझ के चले जैसे दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी के साथ कोलैब करती है और ऑर्गेनाइजेशन बी और ऑर्गेनाइजेशन ए के बीच में कुछ ऐसा समझौता होता है कि ए के यूज़र बी में लॉगिन करें, बी के यूज़र ए में जाके लॉगिन करें, जबकि वो दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, दोनों का आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, बट दोनों के बीच में एक समझौता करा दिया जाता है। खास करके इनके जो मेन डोमेन होते हैं, जो रूट डोमेन्स होते हैं, रूट डोमेन्स के बीच में एक ट्रस्ट इस्टेब्लिशमेंट करा दिया जाता है, जिसे हम डोमेन ट्रस्टिंग कहते हैं। ऐसा कराने के बाद किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के यूज़र किसी डिफरेंट डोमेन आर्किटेक्चर में या एनवायरनमेंट में जाके लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा तब देखा गया है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई ऐसा वर्किंग जो है कोलैबोरेशन होता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में उसके अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के यूजर आपस में लॉगिन कर सकते हैं, इजीली यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये डोमेन ट्रस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो विजुलाइज हुआ होगा। सारे के सारे प्रैक्टिकल्स का हैंड्स ऑन लैब आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल्स का हैंड्स ऑन कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ थ्योरी तो समझ ही रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और समझते हैं बेसिकली क्लाइंट किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर जो न्यू कॉमर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको अक्सर इंटरव्यूअर जो है वो इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस में उलझा देते हैं। यदि आपसे पूछे कोई कि क्लाइंट किसे कहते हैं, सो क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है या फिर एक डिवाइस हो सकता है जो दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जो सर्विसेज आती हैं, खास करके सर्वर के द्वारा, उन सर्विसेज को यह एक्सेप्ट करता है खास करके। सो क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर इन अ नेटवर्क। मतलब क्लाइंट पे बैठ के आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज को ले सकते हैं, वे सर्विसेज जो सर्वर की तरफ से दी जा रही हैं। तो बेसिकली बहुत ही आसान सा सवाल है, बस बहुत आसान सा जवाब है। आप इस पर्टिकुलर आंसर को मेमोराइज कर लें, जिसके बिहार पे आप आज के बाद कभी भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आए, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपको इंटरव्यूअर फंसाने की कोशिश करे, तो आप इजीली वहाँ से निकल जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा सर्वर किसे कहते हैं। सो सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड मैनेजमेंट फॉर क्लाइंट इन अ नेटवर्क। कहने का मतलब सर्वर एक कंप्यूटर होता है, सर्वर एक मशीन होती है जिसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज चल रही होती हैं, और वो सर्विसेज नेटवर्क में अपनी क्लाइंट मशीन्स के लिए चल रही होती हैं। तो बेसिकली नेटवर्क में क्लाइंट मशीन्स को जो भी पर्टिकुलर सर्विस देनी होती है वह सर्वर के द्वारा दी जाती है। तो सर्वर एक मास्टर मशीन होता है जो अपने ही क्लाइंट मशीन्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सर्वर की भी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स है। अक्सर ये पूछा जाता है कि FSMR रोल्स क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में FSMR रोल्स क्या होता है। सो FSMR रोल्स बेसिकली 5 अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं
खास करके ये जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते हैं तो ये 5 मुख्य रोल्स आपके डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में बनते हैं और ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। खास करके वो 5 रोल्स अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। आई होप्स अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एफएसएमओ रोल्स को बहुत ही ब्रॉड स्केल पे एक एक चीज नरेट की जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपली हम एफएसएमओ रोल्स की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। एफएसएमओ रोल्स, देयर आर 5 फ्लेक्सिबल मास्टर ऑपरेशंस रोल्स। एफएसएमओ रोल्स का पूरा, एफएसएमओ का पूरा नाम है फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस रोल। ये बेसिकली ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पर्टिकुलर रोल्स बनते हैं और इन सारे डिफरेंट रोल्स के बिहाफ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके की सर्विसेज ले पाते हैं। सो बेसिकली डेफिनेशन बहुत सामान्य है, सिंपल है। एफएसएमओ रोल, देयर आर 5 फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस रोल्स इन एक्टिव डायरेक्टरी दैट मैनेज critical domain wide and forest wide operations। चूंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 अलग अलग मोड होता है। एक्टिव डायरेक्टरी जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर 2 अलग अलग कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, एक डोमेन वाइड, एक फॉरेस्ट वाइड। तो डोमेन वाइड और फॉरेस्ट वाइड दोनों ही ऑपरेशंस के लिए कुछ विशेष रूल्स काम करते हैं, कुछ विशेष बेसिकली डेटाबेस क्रिएट होते हैं जिनके आधार पर आप काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। वो खास करके उन रोल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें हम इन रोल्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और ख़ास करके जब हम एफएसएमओ रोल्स ट्रांसफ़र यूटिलिटी आपको प्रैक्टिकल्स करवाएंगे तो उसमें सारे रोल्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स भी करा के दिखाया जाएगा। सो बाय द वे अभी आपके लिए सिंपल डेफिनेशन है एफएसएमओ रोल्स किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से 5 ऑथेंटिकेशन रोल्स होती हैं जो खास करके डोमेन वाइड और फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशंस में यूज में ली जाती हैं और ये एक्टिव डायरेक्टरी के ही खास करके मुख्य रोल्स होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डोमेन ट्री किसे कहते हैं। So a domain tree is a hierarchical structure of domains sharing common namespace। सपोज करो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है A और आपने उसमें एक डोमेन एस्टैब्लिशमेंट किया a.com, ठीक है। और उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के अंडर जितने भी पर्टिकुलर डोमेन, सब डोमेन्स एंड क्लाइंट्स वर्किंग होंगे, खास करके डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स होंगे, आपने एक प्राइमरी बनाया, उस प्राइमरी के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है तो आपने एडिशनल भी बना दिया, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो आपने उसमें चाइल्ड भी क्रिएट कर दिए। तो इस पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग आप डोमेन्स बना रहे हैं एक ही नेम के अंतर्गत, जैसे A तो a.com, उसका एडिशनल जो होगा वो भी a.com होगा और उसका जो चाइल्ड होगा उसका डिफरेंट नेम होगा, जैसे management.a.com एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हैं। बाय द वे, कहने का मतलब एक ही नेम के अंतर्गत जितने भी डोमेन्स रनिंग होते हैं उन सारे डोमेन्स के कलेक्शन को हम डोमेन ट्री कहते हैं। So a domain tree is a hierarchical structure of domains sharing a common namespace। एक सेम नेम स्पेस को यूज करते हुए सारे डोमेन कंट्रोलर्स के समूह को हम डोमेन ट्री कहते हैं। आई होप सो ये भी कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। डोमेन ट्री किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन मेमोराइज करनी है, लिख लेना है और इसे लर्न करते रहना है जिससे कि कभी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आए तो इजीली आप उसे आंसर कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम समझते हैं कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं। ये सारे ही सवाल और जवाब एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेट करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही तसल्ली से देखने हैं। सो फॉरेस्ट किसे कहते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डोमेन ट्रीज दैट शेयर अ कॉमन स्कीमा एंड ग्लोबल कैटलॉग बट हैव अ डिफरेंट नेम स्पेस। मतलब यदि आपके पास 2 अलग, मैंने कहा था ना डोमेन ट्रस्टिंग, तो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, a.com, b.com। तो a.com का एक अलग ट्री चल रहा है, b.com का एक अलग ट्री चल रहा है। जब दोनों ट्रीज को आप कोलैबोरेटिव मोड में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ 2 अलग अलग नेम स्पेस के अंतर्गत चल रहे अलग अलग डोमेन ट्रीज को एक जगह मिक्स कर रहे हैं, जहां पर 2 अलग अलग नेम स्पेस पे या 2 से ज्यादा नेम स्पेस पे चल रहे डोमेन्स को आपस में एक दूसरे
से कोलैबोरेट कर देते हैं तो एक बड़ा डोमेन नेटवर्क बन के आ जाता है और उस बड़े डोमेन नेटवर्क को फिर हम फॉरेस्ट कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से समझने की कोशिश करिए। अ फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डोमेन ट्रीज, मतलब दो या दो से अधिक डोमेन ट्रीज के कलेक्शन मीन समूह को हम फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि शेयर करते हैं, दैट शेयर अ कॉमन स्कीमा एंड ग्लोबल कैटलॉग बट हैव डिफरेंट नेम स्पेस। मतलब इसमें कुछ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स होते हैं जो बेसिकली कॉमन होते हैं, दोनों के ग्लोबल कैटलॉग एक जैसे हो जाते हैं, और इसमें जो स्कीमा मास्टर्स की फाइल होती है वो भी बेसिकली एक ही स्कीमा रन करती है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बट इनके जो नेम होते हैं वो नेम डिफरेंट होते हैं। खास करके जैसे मैंने बताया a.com और b.com, ये दो अलग अलग डोमेन आपके पास हैं और इन दोनों को डोमेन ट्रस्टिंग के अकॉर्डिंग आपने कोलैबोरेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है a.com और b.com अब मिक्स होके चल रहे हैं। a के यूजर b में लॉगिन कर सकते हैं, b के यूजर a में लॉगिन कर सकते हैं, तो आपने एक डोमेन ट्री का एक बड़ा रूप तैयार कर दिया है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। सो कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। जंगल किसे कहते हैं? बहुत सारे पेड़ों के समूह को। और पेड़ किसे कहते हैं? एक बहुत सारी ब्रांचेस जहां पे मिलती हैं उसे हम पेड़ बोलते हैं। सो ट्री मतलब कलेक्शन ऑफ ब्रांचेस, बेसिकली a collection of domains in a same namespace, and a collection of different namespace of domains is called a forest. So my dear friends, I hope आपको कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। आज का ये इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म कर रहे हैं हम। आई होप सो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, थ्योरेटिकली भी और वन लाइन आंसर के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। एक एक आंसर इतना छोटा है कि आप चलते फिरते आप इसको लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और आप आने वाले अपकमिंग इंटरव्यू में आप धमाल मचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। ये हमारी वीडियो से आपको लाभ मिलता है, आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है, आपको मज़ा आता है हमारी वीडियोस को देख के कि हाँ चलो कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो रहा है। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि लगभग हमने 50 वीडियोस देख ली, 100 वीडियोस देख लिए, कंसेप्ट कहीं से क्लियर नहीं हो रहा था, बट आपकी सिंगल वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप हमारे बेसिकली हौसला बढ़ाने का जरूर काम करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से विजुलाइज हुआ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।